सही ज्ञान न होने के कारण लक्कड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय भी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को लक्कड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक राजा शिकार के लिए जंगल में गया और वह शिकार करते करते रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के बाद वह एक किसी लक्कड़हारे के पास जा पहुंचा, जो वहां पर कुछ पेड़ बचे हुए थे, उन्हीं को काट रहा था। जब राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गया था तो उसने लक्कड़हारे से मदद मांगी। उसने कहा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? तो लक्कड़हारे ने कहा, हाँ जरूर मिलेगा। वह लक्कड़हारा पीने के लिए पानी और अपनी पोटरी में से सूखी रोटी और सब्जी राजा को दे दी। राजा ने सूखी रोटी और खाई और पानी पिया, और जब वो राजा जाने लगा तो लक्कड़हारे को एक वचन दिया कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तब मेरे नगर आ जाना। मैं पास के ही एक नगर का राजा हूँ, वहां पर तुम्हें मदद अवश्य मिलेगी। समय बीतता गया, लक्कड़हारे के पास कुछ भी नहीं बचा था अपनी जीविका चलाने के लिए। वह रोज पेड़ काटता था और उनको कोयला बनाकर बाजार में बेचता था। जब कोई भी पेड़ ना बचा तो उसे ध्यान आया कि राजा ने मुझे कुछ देने का वादा किया है, क्यों ना उसके महल जाया जाए। तो वह महल में गया और दरबारियों से कहा, उनके सेवक से कहा राजा के, कि मैं एक लक्कड़हारा हूँ, राजा ने मुझे वचन दिया था, मुझे राजा से मिलना है। जब राजा को बताया गया तो राजा ने आदरपूर्वक उस लक्कड़हारे को बुलाया और कहा, बोलो लक्कड़हारे कैसे हो? तो लक्कड़हारे ने जवाब दिया कि राजन, मेरे पास जीविका चलाने के लिए कोई स्रोत नहीं है। जो मेरे पास पेड़ बचे हुए थे वो सब खत्म हो चुके हैं। कृपया मुझे कोई जीविका चलाने का कोई साधन दीजिए। तो राजा ने कहा अपने सेवकों से कि जो हमारा चंदन का बाग है उस बाग को इनको दे दिया जाए। तो पदाधिकारियों ने उस बाग को लक्कड़हारे को सौंप दिया। लक्कड़हारा हंसी खुशी वापस लौट आया और वह जंगल में गया और उन चंदन की लकड़ियों को काटकर कोयला बनाकर बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे यही करता रहा, समय बीत गया। एक दिन राजा को याद आया कि वही लक्कड़हारे को हमने वो चंदन का बाग दिया था, अब तो वो लक्कड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा, उसने महल खड़े कर लिए होंगे, चलकर देखा जाए। तो राजा अपने सेवकों के साथ जंगल में गया और अपने सेवकों से, अपने पदाधिकारियों से कहा कि वो जंगल कहाँ है जो हमने लक्कड़हारे को दिया था। पदाधिकारियों ने कागजों में देखने के बाद बताया, महाराज वह वन यहीं पर होना चाहिए। तो राजा कहते हैं, नहीं, तुम मुझे गलत जगह पर ले आए हो, वह वन यहाँ नहीं हो सकता। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक लक्कड़हारे पर पड़ी। वहां कुछ चंद पेड़ ही बचे थे, वह जहां पर लक्कड़हारा बैठा था। तभी उसने लक्कड़हारे को बुलाकर पूछा, अब तुम्हारी क्या स्थिति है? लक्कड़हारे ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैंने सब पेड़ काट के उनका कोयला बना के बाजार में बेच दिया। तभी राजा अपना सर पीटने लगता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? इतनी बहुमूल्य चंदन की लकड़ी को तुमने कोयला बनाकर बेच दिया। तभी राजा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटा और उस लक्कड़हारे को दिया और कहा, इस लकड़ी को ले जाओ और बाजार में बेच कर आओ। इसे याद रहे, इसे कोयला बनाकर नहीं बेचना है। लक्कड़हारा गया बाजार में उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर। जब बाजार में पहली दुकान पर पहुंचा तो उसने भाव लगाया कि मैं इसका तुम्हें 3 रुपए दूंगा। दूसरे दुकानदार ने देखा कि वह बहुमूल्य लकड़ी को कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है। उसने इशारा किया और लक्कड़हारे को बुलाया कि तुम इधर आओ, मैं इस लकड़ी का तुम्हें 10 रुपए दूंगा। तो लक्कड़हारा विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि इतनी छोटी सी लकड़ी का 10 रुपए, मैंने सारी लकड़ियों को कोयला बनाकर बेच दिया, ये तो बहुत ही बहुमूल्य लकड़ी है। और वह लक्कड़हारा रोते हुए बिलखते हुए राजा के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप लोगों को उस लक्कड़हारे पर दया आ रही है? परंतु शिष्यों, हम सब भी उस लक्कड़हारे की तरह हैं। हमको जो जीवन मिला है, जो चंदन जैसा जीवन मिला है, चंदन जैसी सांसें मिली हैं, हमने भी उनको क्रोध, लोभ, माया, लालच, काम, वासना जैसी तृष्णाओं में उनको जलाकर कोयला बना दिया है, उनको नष्ट कर दिया है। पर जो अब सांसें कुछ बाकी हैं, उन सांसों को हमें अच्छे से जीना है।